ऑलराइट, सो फार हमने प्रोजेक्ट क्रिएशन देख लिया था। अब हम आगे बात करेंगे कैलेंडर्स पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी कैलेंडर्स। तो हम समझते हैं प्राइमावेरा में हम कैलेंडर्स कितने टाइप के क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो भी प्रोजेक्ट है, अभी जैसे ये नया प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें हमने कोई कैलेंडर टैग नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपको कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे उसमें हमने कैलेंडर्स ऐड कर रखे होंगे कि मतलब कौन सा कैलेंडर वो बेसिकली प्रोजेक्ट फॉलो करने वाला है। ठीक है। तो कैलेंडर्स हमें कहाँ मिलते हैं? हम एंटरप्राइज में जाते हैं, मेन्यू बार में हमें एंटरप्राइज मिलता है। एंटरप्राइज में हमारे पास ऑप्शन होता है कैलेंडर्स का, तो हम कैलेंडर ओपन करते हैं तो कैलेंडर्स का ये ऐसे विंडो ओपन होके आता है। ठीक है। तो प्राइमावेरा हमें 3 तरीके के कैलेंडर्स बिल्ड करने का राइट देता है, अथॉरिटी देता है, जिसमें पहला है ग्लोबल कैलेंडर, एक होता है रिसोर्स कैलेंडर, एक होता है प्रोजेक्ट कैलेंडर। तीनों में क्या डिफरेंस है अब हम उसको पढ़ते हैं। पहला है ग्लोबल कैलेंडर। तो बेसिकली ग्लोबल कैलेंडर क्या है, ये जैसा कि इसका नाम है, ये हर जगह यूज हो जाएगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। वी कैन यूज इट एवरीवेयर। हम इसको प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम इसको एक्टिविटीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम इसको रिसोर्सेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखो, जैसे ही हमने ग्लोबल कैलेंडर क्लिक किया तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ सम कैलेंडर्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है। इफ यू नोटिस, एक डिफॉल्ट कैलेंडर डिफाइंड है यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट कैलेंडर्स हमेशा ग्लोबल कैलेंडर के लिए ही डिफाइन होता है। ठीक है। सो लेट्स से I need to keep it like that only? यू कैन चेंज द डिफॉल्ट कैलेंडर। आप डबल क्लिक करोगे, No, what it having? इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट हम आगे देखेंगे, क्योंकि जब हम रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे रिसोर्सेज में जो कैलेंडर हम लगाते हैं वहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कैलेंडर्स लगाते हैं कई बार। या आप ये भी कह सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कैलेंडर टैग होता है विच वी कैन चेंज लेटर ऑन। ठीक है। ऑलराइट, सो डिफ़ॉल्ट कैलेंडर का वो समझ में आ गया कि 5 into 10 indicates? कोई सा भी है। दैट मीन्स इसमें जो कैलेंडर है इट वुड बी फॉर 5 वर्किंग डेज 10 आवर्स अ डे, ऐसे डिफाइंड होगा। 6 वर्किंग डेज 24 आवर्स अ डे का शेड्यूल, 7 वर्किंग डेज 24 आवर्स का शेड्यूल। तो दीज आर सम बेस सैम्पल्स जो ऑलरेडी बने होते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट के डिफरेंट हो सकता है। हाँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट हो सकता जैसे हम है। ये वो हम select करके हाँ it जी will take during execution this हाँ जी, calendar. वी कैन इवन मॉडिफाई और क्रिएट न्यू कैलेंडर्स, क्योंकि जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे वी विल फाइंड कि हमें कई बार कैलेंडर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। 4 घंटा काम करना है। हाँ जी, तो हर प्रोजेक्ट का, हर एंटरप्राइज का रिक्वायरमेंट अलग होगा। तो हमें कैलेंडर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें कैलेंडर विंडो ओपन करना पड़ता है, जिसके लिए हम मेन्यू बार में जाते हैं, एंटरप्राइज पे जाते हैं एंड देन हम कैलेंडर्स ओपन करते हैं। ठीक है। लेट्स से वी आर, हाँ जी इट कैन नॉट बी, मतलब जो आप रिकॉर्ड करें स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो जाए। हाँ जी, इट्स ये हो रहा है? रिकॉर्डिंग या Okay. तो ग्लोबल कैलेंडर में लेट्स से हमारे पास कुछ सैम्पल कैलेंडर्स मौजूद हैं, बट नन ऑफ दीज आर एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमें नया कैलेंडर क्रिएट करना है, तो वो हाउ वी विल डू इट, विल जस्ट गो टू ऐड। अब ऐड करने के टाइम पे यू विल सी जो ऑलरेडी ग्लोबल कैलेंडर्स हैं उनमें से कोई एक सैम्पल उठा के हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। तो वी विल सेलेक्ट हमें कौन सा वाला, हम कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स से वी आर टेकिंग 5x10। ठीक है। तो हमें पहले कैलेंडर का नाम देना होगा। लेट्स से हम इसको देते हैं डेमो एक्सरसाइज। ठीक है। एंड जस्ट आप कहीं भी क्लिक करोगे तो इट इज़ क्रिएटेड। अभी इसमें हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस हमें करने होंगे, तो हम क्या करेंगे, जिस भी कैलेंडर में चेंजेस करने हैं फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट दैट। आप देखोगे जिस भी कैलेंडर पे हम क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, वो हाईलाइट हो गया। देन वी कैन गो टू मॉडिफाई। वंस वी गो टू मॉडिफाई, आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखेंगे, टोटल वर्क आवर्स अ डे एंड डिटेल्ड वर्क आवर्स अ डे। ठीक है। तो टोटल वर्क आवर्स अ डे, पहले हम टोटल वर्क आवर्स डिफाइन करते हैं। तो व्हाट वी विल गो, हम सिंपली यहाँ आएंगे, वर्क वीक में जाएंगे। वर्क वीक में हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड वर्क आवर्स, यानी अगर हम कह रहे हैं 5 डेज अ वीक हमें काम कराना है किसी से, तो कितने घंटे का शेड्यूल है, लेट्स से 10 आवर्स का शिफ्ट है एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो हम मंडे में 10 आवर फिल करेंगे, ट्यूसडे में 10 आवर फिल करेंगे, वेंसडे में, थर्सडे में, फ्राइडे में।
सैटरडे संडे हमारे लिए वर्क आवर्स 0 रहेंगे अगर हमारा सैटरडे संडे वर्किंग नहीं है। अगर हमारा 20 मतलब 7 डेज अ वीक वर्किंग होता तो यहाँ भी हम 10 और 10 लिखते। ठीक है, यहाँ 10 और 10 वहाँ मगर हिट हमने किया 5 into 10, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे वो सिर्फ एक बेस हमने उठाया है। बेस उठाने 7 into 10। हाँ, बेस उठाया, फिर हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई करना है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो लेट्स से मैं एक एक्सरसाइज शीट खोल लेती हूँ। लेट्स क्रिएट वन कैलेंडर एज पर द एक्सरसाइज शीट। ठीक है, सेकेंड नंबर वाला देखते हैं। ठीक है, दिस वन। ठीक है, क्रिएट अ ग्लोबल कैलेंडर विच हैज 5 वर्किंग डेज पर वीक एंड 10 आवर्स ऑफ वर्किंग टाइम। ठीक है, 10 आवर्स का वर्किंग टाइम है विद ब्रेक ऑफ 1 आवर इन बिटवीन। यानी जब इसको ऐड करना पड़ेगा, 10 आवर्स तो वर्किंग रहेंगे, उसके साथ एक 1 आवर का ब्रेक एडिशनल है, ऐड होना है 11 आवर्स। लेकिन जिसमें से 10 आवर्स हमारे वर्किंग रहेंगे, 1 आवर क्या होगा, नॉन वर्किंग। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझिए, जब हम कैलेंडर बनाएंगे तो हम वर्किंग आवर्स डिफाइन करेंगे, हम नॉन वर्किंग आवर्स भी डिफाइन कर रहे हैं। उसमें तो ओनली 10 आवर्स दिया, whether this 1 hour is included in 10 hours? No, it's not included। इसीलिए यहाँ स्पेसिफिक मेंशन किया गया 10 आवर्स ऑफ वर्किंग टाइम। अदरवाइज वो ऐसे मेंशन करते कि ये, जैसे आप ये देखो यहाँ क्या लिखा है, टाइमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 8:30 to 7:30 विद एन आवर ब्रेक इन बिटवीन। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि ये वर्क आवर है, इन्होंने कहा है टाइमिंग ये है, इसमें 1 घंटे का ब्रेक है। तो वी विल गेट टू नो कि ये ब्रेक आवर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर ये इस तरीके से बोलता है कि 10 आवर्स ऑफ वर्किंग टाइम है जिसमें 1 आवर का ब्रेक है बीच में, तो दैट मीन्स टोटल जो हम बनाएंगे शेड्यूल वो हम 11 आवर्स का बनाएंगे, जिसमें से 1 घंटा हमें ब्रेक का एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, तो यानी जब हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, हम कैलेंडर डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने पहले तो स्टैंडर्ड आवर्स दिए कि मंडे से फ्राइडे हमारा वर्किंग है, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहेगी। तो हमने क्या किया, जितने आवर्स हैं, जैसे 10 आवर्स वर्किंग टाइम है, यहाँ हम वर्किंग टाइम मेंशन करते हैं, यहाँ हम टोटल शेड्यूल वाले टाइम नहीं डालेंगे। कई जगह क्या होता है, आधा घंटा ही होता है ब्रेक, कई जगह 1 घंटा। हाँ, तो वो मेंशन होगा। अगर हाफ एन आवर का ब्रेक है तो इन दैट केस आपके कैलेंडर में ब्रेक टाइम हाफ एन आवर जाएगा, तो यहाँ पे शेड्यूल उस हिसाब से मेंशन होगा। तो वो यहाँ पे बोलेंगे विद द ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर इन बिटवीन। तो वो अभी हम देखेंगे कि जो हम ब्रेक आवर्स बनाएंगे वो कैसे बनाना है, वहाँ पे हम 1 घंटा बनाए या आधा घंटा बनाए, वो एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, जो हमारे वर्किंग डेज हैं उनमें कितने घंटा काम हो रहा है ये स्पेसिफाई किया हमने। विल क्लिक ऑन ओके। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे डिटेल्ड वर्क आवर्स। अब देखो जैसे ही हमने ये वर्क वीक सेलेक्ट कर लिया, आप देखो बाय डिफॉल्ट हमारा जो कैलेंडर है ये नीचे देखिए कुछ स्पेसिफिक्स आ रहे हैं। स्टैंडर्ड इस कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। आप देखो कि सैटरडे संडे थोड़ा अलग कलर के हैं, ब्लूइश कलर के हैं, तो वो क्या है, नॉन वर्क, यानी ये नॉन वर्किंग डेज दिखा रहा है। अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो वो वाइट से दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं डिटेल्ड वर्क आवर्स में। जैसे ही हम डिटेल्ड वर्क आवर्स में जाएंगे, आप देखो यहाँ पे आवर्स का डिटेलिंग खुल के आ रहा है। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे अभी ये 26 डेट सेलेक्टेड है, जो भी डेट हम क्लिक करेंगे वो हाईलाइट हो गई ब्लैक से, उसके बॉर्डर्स, दैट मीन्स 19 सेलेक्टेड है। अगर मैं वर्क आवर्स यहाँ चेंज करूँगी तो वो सिर्फ 19 के लिए ही चेंज होगा, वो बाकी डेट्स के लिए नहीं होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम 365 डेज का इंडिविजुअल तो करेंगे नहीं सॉफ्टवेयर में, तो हम क्या करते हैं, डिटेल्ड वर्क आवर्स में आके हम सबसे पहले जाते हैं वर्क वीक में। ठीक है, यहाँ से हम नंबर ऑफ डेज सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन से डेज हमारे वर्किंग हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मंडे से फ्राइडे वर्किंग था, हमने मंडे पे क्लिक किया, शिफ्ट होल्ड किया और फ्राइडे क्लिक किया। ठीक है, फिर से देख लिया, मंडे सेलेक्ट किया, शिफ्ट की प्रेस किया और फ्राइडे क्लिक किया, यानी मंडे से फ्राइडे का हमारा पूरा वीक शेड क्लिक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें टाइम डिफाइन करना है कि हमारा शिफ्ट कितने से कितने ड्यूरेशन का है। लेट्स से इसके अकॉर्डिंग इसमें सिंपल दिया हुआ है कि 10 आवर्स का वर्किंग टाइम होना चाहिए और जिसमें 1 आवर का ब्रेक होना चाहिए, यानी टोटल 11 आवर्स का हमें शेड्यूल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे। हमने पहला सेगमेंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया और लास्ट सेगमेंट प्रेस किया। 24 आवर्स ऑफ ए डे। हाँ, 24 आवर्स हमने इस पूरे को नॉन वर्क कर दिया।
ठीक है, नॉन वर्क मतलब इनमें से कोई आवर्स अभी वर्किंग नहीं है। अब हम डिफाइन करेंगे वर्किंग आवर्स कौन से होने वाले हैं, कितने बजे से कितने बजे। हाँ, अब क्योंकि इस स्पेसिफिक केस में मेंशन नहीं है कि शिफ्ट कब से स्टार्ट हो रही है, दिस इज एंटायरली अप टू अस कि हम कितने भी टाइम से रख सकते हैं। तो लेट्स से हमारा शिफ्ट स्टार्ट होता है 8 o'clock, ठीक है, तो 8 to 7 कितने आवर्स हुए, 8 to 6 will be 10 hours। 10 आवर्स, लेकिन हमें बीच में 1 आवर का ब्रेक भी देना है। तो हम इसको क्या करते हैं 8 to 7 रखेंगे, इसको हम क्लिक कर देंगे वर्क पे। तो अब आप देखो वर्क वाले हाईलाइट हो गए हैं, नॉन वर्किंग हमारे ब्लूइश कलर के आ रहे हैं, बट अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें 1 आवर का ब्रेक भी देना है। तो लेट्स से 1 से 2 का ब्रेक, तो यानी 1 से 2 काम नहीं होगा, हमने 1 ये वाला दोनों सेगमेंट सेलेक्ट किए, हमने इसको नॉन वर्क कर दिया। तब आप देखोगे बीच में 1 घंटा ग्रे आउट हो गया, यानी कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो ये हैं, नॉन वर्किंग आवर्स ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सेम वे में जो हमारे कैलेंडर में भी हो रहा था, वर्किंग टाइम हमारा ऐसा लाइट ग्रेश कलर का है और जो हॉलीडे वाला टाइम है, नॉन वर्किंग टाइम है, वो ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, लेट्स टाइम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए 5 आवर्स लंच ब्रेक से पहले काम हो रहा है और 6 आवर्स हो रहे हैं नीचे, 6 आवर्स, हाँ, तो 6 नहीं करना है हमें, इसको 5 करना है, तो इसको भी हम नॉन वर्क कर देंगे। अब आप देखिए लंच से पहले 5 आवर्स काम हो रहा है और लंच के बाद भी 5 आवर्स काम हो रहा है, टोटल 10 आवर्स का वर्क हो गया विद अ लंच ब्रेक ऑफ 1 आवर इन बिटवीन। अब हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, वर्क आवर्स में ये लिखा है 00 से 30, ये मिनट्स बता रहा है बेसिकली, यानी आपका ये एक बार 30 मिनट्स का है, यानी 0 to 30 ये हो गया, नेक्स्ट 30 to 60 मिनट्स तक ये स्लैब हो गया। अब जैसे आप कह रहे थे कि अगर किसी कंपनी में 30 मिनट्स का ब्रेक है, तो लेट्स से 1 to 1:30 ब्रेक है, तो सिर्फ इसको नॉन वर्क करेंगे, इस वाले सेगमेंट को हम वर्क कर देंगे, ठीक है। अब आप देखोगे तो लंच ब्रेक कितना हो गया, हाफ एन आवर का, ठीक है। वापस आते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट इसको नॉन वर्क का है, तो हमने इसको नॉन वर्क कर लिया। इतनी चीज़ समझ में आई, लेट्स क्लिक ओके, ठीक है, इतना सेट हो गया। अब हम जाएंगे टाइम पीरियड पे, हम वर्क वीक पे गए, किसमें थे, डिटेल्ड वर्क में है हम, और हम यहाँ पे आके वर्क वीक में गए थे, ठीक है। हम इसको एक बार रिकॉल करेंगे दोबारा से, ठीक है। हम नेक्स्ट किस में गए, हम टाइम पीरियड्स पे गए। टाइम पीरियड्स में बेसिकली हमने अपने शेड्यूल, अपना जो भी हमारा कैलेंडर है उसका वर्किंग आवर्स स्पेसिफाई करने हैं। जैसे एक दिन में कितना घंटा वर्क हो रहा है, 10 आवर्स, वीक में कितने दिन काम कर रहे हैं, 5 डेज, तो 5 into 10 50, मंथ में कितने आवर्स का काम हो रहा है, अब मंथ में 30 डेज का काम है, हाफ डे काम होना है खाली, फुल डे काम नहीं होगा ड्यू टू एनी रीजन। जैसे 29th of February को कंपनी हाफ डे काम करवा रही है, हाफ डे काम हो रहा है, बाकी नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने देखा अगर हम इंडिविजुअल डेट पे जाते हैं एंड वी ट्राई टू मॉडिफाई द डिटेल्ड वर्क आवर्स, तो सिर्फ उस दिन के वर्क आवर्स मॉडिफाई होंगे, ठीक है। अभी देखिए 28 का वर्क आवर्स 8 to 6 है विद 1 आवर का ब्रेक, 29 का भी सेम है। अगर हमारी कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ हमें स्टार्टिंग का हाफ डे वर्क करना है, हाफ डे ऑफ रखना है, तो हम क्या करेंगे 29 में जाएंगे, 29 क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ से वर्क आवर्स मॉडिफाई कर देंगे। लेट्स से हम इसको नॉन वर्क कर देते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स 29th फरवरी को सिर्फ हाफ डे वर्क हो रहा है कंपनी में। लेट्स सी, इट्स नॉट अफेक्टिंग, ठीक है। Whatever we are selecting the date, only that हाँ, modify. सिर्फ वही मॉडिफाई होगा इफ वी आर सेलेक्टिंग इंडिविजुअल डेट। अब एक चीज़ और नोटिस करिएगा, इसका कलर था स्टैंडर्ड, इनका कलर था नॉन वर्क, ये हो गया वाइट। वाइट मीन्स एक्सेप्शन, यानी इस दिन रेगुलर शेड्यूल से कुछ अलग है। वो ओके, हमने वो वाइट कहाँ दिख रहा है उसमें, अभी देखो यहाँ पे, अच्छा इसी कैलेंडर इसी कैलेंडर पे ये वाइट कलर से हाईलाइट हो गया ना। अब आप देखो वाइट का मतलब क्या है, एक्सेप्शन है, हाँ जी। छोटी कुछ दिन हॉलीडेज भी होंगी, लेट्स से 27th इज अ हॉलीडे, तो हम क्या करेंगे, हम 27th को क्लिक किया हमने एंड वी विल मेक इट नॉन वर्क। यहाँ पे नॉन वर्क ऑप्शन आ रहा है ना, जैसे ही हमने इसको नॉन वर्क किया तो इट विल ट्रीट इट एज अ हॉलीडे। वाइट नहीं हुआ, ग्रे हुआ। ओके, ऑफ डे हॉलीडे इज द सेम, इट इज नॉट डिफरेंट। नॉन वर्क मतलब हॉलीडे, हाँ, नॉन वर्क मींस हॉलीडे, ठीक है।
वाइट मीन्स एक्सेप्शन, यानी इट्स नॉट अ हॉलीडे बट इसके शेड्यूल में कुछ डिफरेंट है, इसके कैलेंडर के टाइमिंग्स में कुछ डिफरेंट है, ठीक है। अब लेट्स से कभी कभार रिक्वायरमेंट ऐसा भी आया कंपनी में सैटरडे बुलाना पड़ गया, कुछ डिप्लॉयमेंट हो रही है, तो वहाँ उस केस में हाँ कैसे करेंगे, आप 24 को सिलेक्ट करेंगे एंड यू विल मेक इट वर्क। तो अभी आप देखो ये स्टैंडर्ड की तरह नहीं आ रहा, लेकिन रीजन बीइंग क्योंकि जब हमने कैलेंडर डिफाइन किया था हमने बोला था हमारा कैलेंडर 5 डेज वर्किंग है, सैटरडे संडे छुट्टी डिफाइन करी, लेकिन हम 24 को बुलाना चाहते हैं एम्प्लॉय को किसी भी वजह से, तो हम ये एज एन एक्सेप्शन रहेगा। हमारा नॉर्मल रहता है, हम लोग वो इन वीक ऑल द 8 डेज दे आर वर्किंग, ओनली संडे को हाफ डे आता है, तो उसी को वो एक्सेप्शन दिखाएगा। हाँ जी, तो आपका क्या होगा, आप जो कैलेंडर बनाओगे क्योंकि संडे भी हॉलीडे नहीं है, हाफ डे चल रहा है, हाँ, तो आप वो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, एक्सेप्शन और एक्सेप्शंस में जाएगा, एक्सेप्शंस में जाएगा। हाँ जी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं करेंगे हम वो, या फिर हम ये कर सकते हैं जब हम कैलेंडर क्रिएट कर रहे थे ना टोटल वर्क आवर्स में जाके हमने वर्क वीक डिफाइन किया था, यहीं पे हम उसको दिखा देंगे कि जैसे हम सैटरडे को 10 आवर्स कराना चाह रहे हैं लेकिन संडे को हमें 5 आवर्स कराना है, तो लेट्स गो फॉर दिस। तो अभी देखिए सब ये स्टैंडर्ड आया है, एक्सेप्शन नहीं जाएगा इस केस में, लेकिन आप देखोगे थर्ड सैटरडे 10 आवर्स का शेड्यूल होगा, संडे का होगा हमारा 5 आवर्स। अब वो 5 आवर्स कौन से रखने हैं, वो हम डिटेल्ड वर्क आवर्स में जाएंगे, वर्क वीक में जाएंगे, यहाँ हम संडे का शेड्यूल चेंज करना है ना हमें, कि अभी देखो संडे का कुछ डिफॉल्ट शेड्यूल में दिखा रहा है 5 आवर का बाय डिफॉल्ट, हम इसको पूरे को नॉन कर देंगे और हम डिफाइन करेंगे हमें कब से कब तक बुलाना है, जैसे हम 5 to 1 बुलाना चाह रहे हैं, ठीक है, 5 आवर्स है, लेट मेक इट वर्क 3 4 5, ठीक है। इफ वी गो टू सैटरडे, आप देखो सैटरडे 10 आवर्स का शेड्यूल है, नॉर्मल है, फ्राइडे भी 10 आवर्स का है, हमें संडे चेंज करना था, हमने सिर्फ संडे जाके कर दिया। अब आप देखो संडे हॉलीडे नहीं है बट नॉर्मल है, लेकिन संडे की शिफ्ट टाइमिंग्स यहाँ पे दिखा रहा है, क्या टाइमिंग है, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, बट अब इसके अकॉर्डिंग आपका टाइम पीरियड चेंज होगा, जितने आवर्स का है ये वाली चीज चेंज होगी। देखो मंथ और ईयर के लिए सेम है, नॉट एन इशू, क्योंकि मंथ का स्टैंडर्ड 30 डेज का लेके चलते हैं, ईयर का स्टैंडर्ड 365 लेके चलते हैं, बट ये जो वीक है, वीक के डेज तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वीक के डेज के साथ आपका ये चेंज होगा, ठीक है। Yes, 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 yes. Yeah, what efficiency you have needed? Efficiency कितना दिखा है इसका फैन का? But you mentioned that also, flow we are getting this, huh? Flow you have mentioned it in the report. Okay. But no mail came yet. So they will be sending the mail. They will be sending the mail. Your design team. Okay. Okay. ठीक, अंदर आप एक काम करें ना, आप मेल वो डाल दीजिए, मैं सर्फस को बोलता हूँ आपका टिकट के लिए मैं कर दूँगा। हाँ हाँ साइन कराइए, एमओएम और अटेंडेंस शीट मैंने सर्फस आपको बोला, क्या अटेंडेंस आपका संडे का एक्सेप्ट करके बाकी का अटेंडेंस आपको देंगे, तो हाँ सीख लिया संडे करके वो साइन करके फिर कल करके आप एमओएम वगैरह क्लियर करेंगे। फर्स्ट यू मीट प्लांट हेड आल्सो, या ठीक है, ठीक है, लेट्स रिज्यूम। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक कैलेंडर एक देखा, ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे ग्लोबल कैलेंडर की, ठीक है, स्टेप्स आर क्लियर।
ठीक है, हमने कहा ग्लोबल कैलेंडर, हम ग्लोबल है यानी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये ग्लोबली हर जगह यूज हो जाएगा, चाहे हम प्रोजेक्ट पे करें, चाहे एक्टिविटीज के लिए करें, या चाहे रिसोर्सेज के लिए करें। नेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रोजेक्ट कैलेंडर। अगर हम प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करके कोई कैलेंडर क्रिएट करते हैं तो ये पर्टिकुलर कैलेंडर जो बनेगा ये सिर्फ जो प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे उसके लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसको कैसे पता चला कौन से प्रोजेक्ट से टैग करना है? तो आप देखिए जो प्रोजेक्ट हमने ओपन कर रखा होगा उसके साथ टैग करेगा ऑटोमेटिक। हाँ जी, लेट्स से हमारा कोई प्रोजेक्ट टैग ओपन नहीं है, हम क्लोज कर देते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। नाउ वी डोंट हैव एनी करंट प्रोजेक्ट एंड नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट कैलेंडर। तो दिस ऑप्शन इज डिसेबल्ड। हाँ, until and unless we have the project open हम प्रोजेक्ट कैलेंडर नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि the reason is हमने एक चीज देखी थी स्टार्टिंग में, we can open multiple projects at a time। तो सिस्टम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में कौन सा प्रोजेक्ट को टैग करेगा? लेट्स से वी आर क्रिएटिंग अ कैलेंडर फॉर नेस्बिट, ठीक है। तो हमने नेस्बिट बिल्डिंग एक्सटेंशन का जो प्रोजेक्ट है हमारा उसको ओपन कर लिया है। नाउ वी विल गो टू एंटरप्राइज कैलेंडर्स, वी विल गो टू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आप देखो प्रोजेक्ट में हमारे पास कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। हमें तो नया क्रिएट करना है, लेट्स से हम नया क्रिएट करते हैं। अब ये जो क्रिएट करेंगे ये हमेशा हमें सैम्पल जो है ग्लोबल कैलेंडर में से हम किसी को कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ डिस्प्ले में देखोगे तो हमारे पास ऑप्शन और भी आ रहे हैं कि क्या हमें रिसोर्स कैलेंडर से करना है या ग्लोबल से करना है। तो जैसे हम ग्लोबल यूज़ करते हैं तो हम जैसे 6x24 के मॉड्यूल उठाते हैं और हम एक प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाते हैं, ठीक है। वंस वी डू इट ये सैम्पल बन जाएगा। ये 6x24 का है, हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो वी विल गो टू मॉडिफाई। लेट्स से हम एक बेस प्रोजेक्ट कैलेंडर को हम बेस कैलेंडर भी कहते हैं। तो समटाइम्स अगर हमारे पास ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ हमें बेस कैलेंडर बनाने को कह रहा है तो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्रोजेक्ट कैलेंडर, ठीक है। नाउ वी आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट कैलेंडर। अभी ये बोल रहा है विद एन आवर ब्रेक इन बिटवीन, यानी 1 आवर का ब्रेक टाइम रखना है। और प्रोजेक्ट का टाइमिंग जो स्टार्ट हो रहा है 8:30 AM मॉर्निंग से 7:30 PM, यानी ब्रेक आवर इसमें इंक्लूडेड है। हाँ जी, लेट्स डू दिस वन। हमें क्या बोला गया? हमें 6 days वर्किंग बोला है इसने, ठीक है। अब आप देखो 8:30 to 7:30 11 आवर्स होते हैं, 1 आवर का ब्रेक है। या we have picked the 6 in a week, 6 days working in a week. If we pick 6 days in a week, then we can modify it. Yeah, we to can 8 even 8 days तो होते ही नहीं इसमें। 7 days. या 7 days। The only reason is आप कोई सा भी उठा सकते हो पिक करने के लिए। आप 5 क्रॉस 10 भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, anyways we have to modify it as per our requirement। तो ऐसा नहीं है कि हमने 5 days वाला उठाया तो हमसे 6 या 7 नहीं बना सकते, we can। या 7 वाला उठाया तो हम 5 days नहीं बना सकते, we can modify it। It's just that क्योंकि वो एक बेस लेवल सैंपल से रेप्लिकेट करेगा तो we can, हाँ, इट इज अप टू हम कोई सा बिठा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 10 आवर्स का वर्क टाइम जो होना है कैलेंडर में, ये समझ लीजिए एक बार। शिफ्ट जो है जो प्रोजेक्ट का स्टार्ट टाइम है दैट इज 8:30 इन मॉर्निंग और दिन का जो एंड है 7:30, टोटल 11 आवर्स हो रहे हैं। बट इट इज 1 आवर का ब्रेक भी, तो दैट मीन्स वर्किंग आवर्स कितना है? 10 आवर्स। नॉन वर्किंग आवर कितना है? 1 आवर का ब्रेक रहेगा, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड डू दिस। अभी हम क्या करेंगे, पहले टोटल आवर्स में जाते हैं, वी गो टू वर्क वीक। यहाँ हम डिफाइन करते हैं वीक में कितने दिन काम हो रहा है, 6 डेज बोल रहा है, और वर्किंग टाइम कितना है? 10 आवर्स। तो मंडे 10 आवर्स, ट्यूसडे 10 आवर्स, वेडनेसडे 10 आवर्स, थर्सडे 10, फ्राइडे 10, सैटरडे 10, ऐसे संडे हमारा छुट्टी है। लाइक ओके, तो आप देखोगे संडे ही ब्लू में हाईलाइटेड है, हालांकि हमने 6x24 उठाया था तो उस वजह से हमारा संडे छुट्टी आया था, ठीक है। देन व्हाट वी डू इज हम डिटेल्ड वर्क आवर्स जाते हैं और हम वर्क वीक पे जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड। हाँ जी, पहले हम वर्क वीक में जाके स्टैंडर्ड आवर सेट करते हैं कि दिन में कितना घंटा काम होने वाला है। फिर हम क्या करते हैं, उस एक दिन में कब से कब तक काम होने वाला है। हाँ, हम वर्क आवर्स का डिटेलिंग करने वाले हैं कि जितना घंटे काम होने वाला है उसका डिटेलिंग है, कब से कब तक होगा। तो हम क्या करेंगे, हाँ हम वर्क वीक में ही जाएंगे। पहले सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। तो वर्क वीक में आके हमें पहले क्या करना है, हमें डेज सेलेक्ट करना है। हम इंडिविजुअली कर सकते हैं कि पहले मंडे के लिए कर दे, फिर ट्यूसडे के लिए, वो सेम ही रिपीट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ टाइम कंज्यूम होगा। तो सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दे रहा है वी कैन सेलेक्ट द डेज इन वन गो। हाँ, और फिर हम क्या करेंगे, हम अपना स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से पहले पूरा नॉन वर्क करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है 8:30 to 7:30। तो 8:30 का मतलब देखिए 8 to 8:30 ये पहला बार है, तो यानी यहाँ से
7:30 कितना होगा 19:30 तक शिफ्ट करके हाँ शिफ्ट करके वहाँ तक इसको हमने कर दिया वर्क। ओके अब इसमें इन्होंने बोला है 1 आवर का ब्रेक इंक्लूड करना है, तो लेट्स से हमारा इन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया है, तो हम एक स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं, लेट्स से 1 to 2 इज हमारा नॉन वर्क। ठीक है, वंस वी आर डन विल क्लिक ओके। तो उसके बाद हमें क्या करना है, टाइम पीरियड में जाना है। एक दिन में 10 आवर्स काम हो रहा है, वीक में 6 डे काम हो रहा है, 60 आवर्स हो गया। हमारा 30 है, 30 इंटू 10 300। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ 16 to 4 नहीं करेंगे, हमने स्टैंडर्ड है मंथ का 30 डेज का है, तो 30 इंटू 10। ऐसे ईयर का 365 है, तो 365 इंटू 10 3650। ठीक है, एंड वी विल क्लिक ओके। ठीक है, वंस डन हम ओके, वी आर डन हियर। इतना काम हमने कर लिया है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या कह रहा है, गिव हॉलीडेज एज 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल, 14 नवंबर एंड 25 दिसंबर। यानी ये हमें हॉलीडेज डिफाइन करने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हमें ग्लोबल कैलेंडर से डिफाइन करे हैं हम। एक तो हो गया, दो चीज़ें हम यहाँ देखेंगे कि हमें इसी कैलेंडर में अगर हॉलीडेज बनाने हैं तो हम वो देखा था हॉलीडे कैसे बनाएंगे। लेट्स से 26 जनवरी अगर हम हॉलीडे बनाना है तो हम क्या करेंगे, 26 पे जाते हैं, वी मेक इट नॉन वर्क, दैट मीन्स इट विल बी काउंटेड एज हॉलीडे। सिमिलर वे में नेक्स्ट हॉलीडे कौन सा है, 14th of April। 14th of April इज संडे, ऑलरेडी हॉलीडे। नेक्स्ट हम देखेंगे तो 15th अगस्त, नेक्स्ट क्या है अगस्त, 15th of August एंड वी गो, हम इसको नॉन वर्क बना देंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, हमने इसी कैलेंडर में नॉन वर्क बना दिया, मतलब इसी कैलेंडर में हॉलीडेज डिफाइन कर दिया। सॉफ्टवेयर हमें एक ऑप्शन और देता है, जैसे लेट्स हमने 15 को यहाँ हॉलीडे बना दिया, लेकिन हमें इसको वापस से नॉर्मल बनाना है, वर्किंग में बनाना है। तो आप देखोगे हम किसी नॉर्मल डे पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक स्टैंडर्ड का ऑप्शन डिसेबल्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी नॉन वर्किंग डे को स्टैंडर्ड डे बना सकते हैं। तो हाँ उस केस में देखिए, जैसे ये ऑलरेडी हॉलीडे डिफाइंड है तो स्टैंडर्ड डिसेबल्ड है। लेट्स से हमने यहाँ 15 को गलती से हॉलीडे बना दिया है, बट लेट्स से 15th हॉलीडे नहीं है, वी आर गिविंग द करेक्शन इन द कैलेंडर। तो हम क्या करेंगे, हम डिटेल्ड वर्क आवर्स में जाके वो वीक सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सॉफ्टवेयर खुद कर देगा। वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट द डे एंड क्लिक ऑन द स्टैंडर्ड ऑप्शन। आप अभी कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्या करोगे, आप वर्क में जाओगे, आपको पता होना चाहिए कौन सा दिन है एंड उस दिन के हिसाब से करो, या फिर आप डायरेक्ट जैसे आपने डे सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे टाइमिंग्स भी कर सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले साथ के साथ देखना पड़ेगा, अच्छा स्टैंडर्ड में क्या टाइम है 8:30 से 7:30, तो आप यहाँ पे जाओगे 8:30 पे जाओगे, फिर 7:30 पे करोगे, वर्क करोगे, तो इसमें गलती होने के चांसेस हैं, प्लस टाइम टेकिंग हो यहाँ से भी जाएगा वही। लेट्स से हम इसको वर्क बनाते हैं। ठीक है, और क्या था उसमें 1 to 2 हमारा नॉन वर्क था, 1 to 2 नॉन वर्क था। ठीक है, तो अब आप देखो अभी स्टैंडर्ड हो गया, ये सेम हो गया, बट इसमें क्या गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपने इधर से उधर हाफ एन आवर का क्लिक ऊपर नीचे कर दिया तो ये एक्सेप्शन में चला जाएगा, फाइट लगेगा। बट वहीं पे सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन देता है, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फिक्स है, आप स्टैंडर्ड क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली सेम शेड्यूल का अपना स्टैंडर्ड होगा वही। हाँ जी, हाँ जी, जो भी हम कैलेंडर में स्टैंडर्ड करेंगे। संडे इसको भी काम देना है संडे के दिन, तो उसको स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं कर पा रहे, उसको स्टैंड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको अगर या तो टोटल वर्क आवर्स में हमने संडे को छुट्टी डिफाइन किया, देखो हम किस में आए, वापस से हम आए टोटल वर्क आवर्स में, और हम वर्क वीक में जाएं तो हमने संडे को 0 डिफाइन करा हुआ है। अगर हाँ अगर आप लेट से आपकी कंपनी में संडे भी काम कराया जा रहा है तो आप फिर संडे भी 10 आवर्स या 5 आवर्स डिफाइन करोगे, यहाँ चेंज करोगे, बट वो फिर किसी एक संडे के लिए नहीं हुआ, वो ऑल थ्रू आउट पूरे साल के संडेज के लिए वर्क करेगा, तो एक्सेप्शन में जाएगा। हाँ वो आप कर सकते हैं, एक्सेप्शन आएगा। या आप यहाँ पे जाओगे डिटेल्ड वर्क में जाओगे, यहाँ से आप उसको वर्किंग बना दो जो ड्यूरेशन में काम करवाना है उसको। बट देन जैसे ही हम इसको लेते हम यहाँ से 8:30 से 7:30 वाला अपना स्लॉट वर्क करते हैं। ठीक है, 1 से 2 हमारा ब्रेक है, तो आप देखो टाइमिंग सेम है बट ये एक्सेप्शन में गया है, क्यों, रीजन इज सेम, क्योंकि जब हमने कैलेंडर डिफाइन किया है हमने संडे ऑफ डे बना। हाँ, तो अगर हम किसी स्पेसिफिक संडे बुलाएंगे बंदे को तो वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, लेट्स मेक इट नॉन वर्क, अब हमारा स्टैंडर्ड की तरह फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई, हॉलीडे डिफाइन कैसे होंगे समझ में आ गया आपको। अब एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, इनहेरिट हॉलीडेज एंड एक्सेप्शन फ्रॉम ग्लोबल कैलेंडर। यानी सिस्टम आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि लेट्स से हमने ये नया प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाया है, लेकिन हमें जो हॉलीडेज हैं या जो एक्सेप्शंस हैं वो किसी स्टैंडर्ड ग्लोबल कैलेंडर से इंपोर्ट कराने हो तो हम वो करा सकते। लेट्स से हमारा एक कैलेंडर है कॉर्पोरेट का, इससे हम चाहते हैं कि जो हॉलीडेज हैं हम इंडिविजुअली क्रिएट ना करें, इस कैलेंडर में जो हॉलीडेज बने हुए हों वो आ जाएं। तो लेट्स से इस कैलेंडर में तो हमने बनाया था
उसके लिए हमें, लेकिन उसके लिए हमें पास चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा कैलेंडर हो जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड, जो इसमें ऑलरेडी इनहेरिट हो। हाँ, तो वो इसमें इनहेरिट हो जाएंगे। यहाँ हमें सेपरेट क्रिएट नहीं करना